हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक्स को करने वाले हैं जहां से आपके सहायक आचार्य शिक्षक बहाली में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा रहे हैं और ये भी बताएंगे कि 2 और 3 तारीख को जो परीक्षाएं आयोजित की गई थी उससे इस टॉपिक से कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा क्योंकि आगामी जो आप लोगों की परीक्षाएं आयोजित होने वाली है उसमें भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो टॉपिक्स देख लीजिए। यहाँ पर बताया गया है कि विटामिन और उनकी कमी से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। तो पहला विटामिन हम लोग लेते हैं विटामिन ए। ठीक है, और इनके कमी से होने वाली कौन कौन सी रोग है। तो पहला हो सकता है रोतौंधी, दूसरा है संक्रमण का खतरा बना रहता है और अगला है जीरोप्लेथेलमिया। ठीक है, ये तीनों क्या होती है, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विटामिन ए की कमी से पूछा जाता है कि रोतौंधी। ठीक है, अगला हम लोग लेते हैं दूसरा विटामिन बी1। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विटामिन बी1 की कमी से होने वाले कौन से रोग है। तो बेरी बेरी। यही प्रश्न आपके 3 तारीख के पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, आपको लग रहा होगा आसान प्रश्न है, यही प्रश्न आपके 3 तारीख के पेपर में छपे थे। ठीक है, तो वहां पर ऑप्शन दिया गया था कि बेरी बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। विटामिन बी1 ऑप्शन में था, विटामिन बी2 था, विटामिन बी12 था, इसके बाद विटामिन ए था। ठीक है, तो आप वहां पर अगर विटामिन बी1 लगाए हैं तो आपका सही होगा। ठीक है, तो ये 3 तारीख के पेपर में छपा था ये प्रश्न। तो विटामिन बी1 किस बीमारी के कारण होता है। तो बेरी बेरी। ठीक है, विटामिन बी1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो बेरी बेरी। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद है कि विटामिन बी2 से कौन सी बीमारी होती है, उसके कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो त्वचा का फटना होता है, आंखों का लाल होना। वहां पर पूछा जा सकता है कि त्वचा जो फटता है वह किस विटामिन की कमी के कारण होता है। वहां पर आपका ऑप्शन बनाया जाएगा विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी12 और विटामिन सी। तो वहां पर आपको विटामिन 2 वहां पर आपको टिक करना होगा। ठीक है, इस तरह के आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं सहायक आचार्य शिक्षक वाले में। अगला विटामिन है विटामिन बी3। विटामिन बी3 से कमी से कौन से रोग होते हैं। तो त्वचा पर दाद होना। ठीक है, विटामिन बी3 से कौन से होता है। तो त्वचा पर दाद होना और इसको बोला जाता है कि पेलग्रा। ठीक है, पेलाग्रा। ठीक है, ये भी बीमारी आपके विटामिन बी3 से होता है। इसको हम लोग और 3D रोग भी कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा, विटामिन बी3 को हम लोग 3D रोग भी कहते हैं और इसी को पेलाग्रा भी बोला जाता है। ठीक है, अगला हम लोग विटामिन देखते हैं विटामिन बी5। विटामिन बी5 किसकी कमी से होता है और कौन कौन सी बीमारी होती है। तो बाल का सफेद हो जाना, मंद बुद्धि हो जाना। ठीक है, विटामिन बी से कौन कौन सी बीमारी होती है। तो बाल का सफेद होना और मंद बुद्धि होना। इसके साथ साथ हम लोग को अनिद्रा भी आता है, आंत में दर्द भी होता है। ठीक है, ये सभी विटामिन बी5 के ही लक्षण है। ठीक है, अगला हम लोग विटामिन लेते हैं विटामिन बी6। विटामिन बी6 से होने वाले कौन से रोग हैं। तो एनीमिया होता है। ठीक है, एनीमिया जिसको हम लोग रक्तहीनता भी बोलते हैं। ठीक है, चर्म रोग भी होता है। ठीक है, त्वचा रोग, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि त्वचा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो विटामिन बी6। एनीमिया रोग जिसको हम लोग रक्तहीनता भी बोलते हैं तो वो किस विटामिन से होता है। तो विटामिन बी6 से। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला हम लोग लेते हैं विटामिन बी7। विटामिन बी7 कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो इससे होता है लकवा। ठीक है, शरीर में दर्द होना, बालों का गिरना, ये सब सभी विटामिन बी7 के है। ठीक है, जैसे त्वचा रोग हो गया, बालों का झड़ना हो गया, ये सब क्या है, सभी विटामिन बी7 के ही कमी से होता है। ठीक है, आपके पूछे जा सकते हैं कि बालों का झड़ना किस विटामिन के कारण होता है। तो विटामिन बी7। अगला है विटामिन बी12। ठीक है, यहाँ 12 कर लीजिएगा, से कमी से होने वाले कौन कौन से रोग है। तो यहाँ पर आप रख लीजिएगा एनीमिया, जिसको हम लोग रक्तहीनता भी बोलते हैं। विटामिन बी12 यदि दिया रहेगा तो वहाँ पर एनीमिया आपका ऑप्शन में दिया रहेगा या रक्तहीनता लिखा रहेगा। ठीक है, या पेचिश रोग, ये सभी विटामिन बी12 के कमी से होते हैं। अगला हम लोग देखते हैं विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है। तो एनीमिया। ठीक है, एनीमिया जिसको हम लोग यहाँ पर एनीमिया काट लीजिएगा, हम लोग जिसको स्कर्वी भी बोलते हैं। ठीक है, स्कर्वी याद रखिएगा, ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। विटामिन सी के कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी होती है। विटामिन सी के कमी से होने वाला जो रोग है वह है स्कर्वी। अगला प्रश्न है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो रिकेट्स। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी से होने वाला कौन सा रोग है। तो रिकेट्स। ठीक है, अगला हम लोग लेते हैं विटामिन ई की कमी से होने वाला कौन सा रोग है। कौन सी रोग होता है विटामिन ई से। तो जनन शक्ति में कमी आ जाती है, जिसको हम लोग बांझपन भी बोलते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा, अगर बांझपन लिखा रहा है तो ये भी सही है, और जनन शक्ति में कमी लिखा रहा है तो वो भी सही है, या नपुंसकता भी लिखा है तो वो भी सही है। ठीक है, विटामिन ई की कमी से क्या होता है। तो जनन शक्ति में कमी आती है, जिसको हम लोग बांझपन भी बोलते हैं। अगला विटामिन है विटामिन के। ये भी काफी इंपॉर्टेंट विटामिन है। इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वह है रक्त का थक्का न जमना। ठीक है, आपका यदि ब्लड बहा जा रहा है, मतलब रुक नहीं रहा है, तो ये किसकी विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन के की कमी से, जिसको हम लोग रक्त का थक्का न जमना कहते हैं। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। ठीक है, ये जितना आप देख रहे हैं, जितना भी विटामिन, यह आपका 3 तारीख के पेपर में ये पूछा गया था कि बेरी बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो ये विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स है, बी वाला जितना भी विटामिन है उसको एकदम अनिवार्य रूप से देख लीजिएगा, उससे प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। तो वहां पर बेरी बेरी जो कमी थी विटामिन बी1। ठीक है, ये सारे रोग थे। अब हम लोग और एक प्रश्न देखते हैं जो कि आप ही के 3 तारीख के पेपर में बना था। ठीक है, ये भी 3 तारीख के पेपर में पूछा गया था। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हम लोग ये सीरीज वाइज देख रहे हैं। ठीक है, वहां पर पूछा गया कि
कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है। विटामिन ए था ऑप्शन में, विटामिन सी था, विटामिन ई था, विटामिन के था। तो वहाँ पर विटामिन जल में कौन सा घुलनशील विटामिन है, तो विटामिन सी। वहाँ पर सी ऑप्शन सही होने वाला था। ये भी प्रश्न आपके पूछे गए थे कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है, तो विटामिन बी और सी, ये वाला ऑप्शन आया हुआ था। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो विटामिन बी और विटामिन सी। और वसा में यदि पूछ दे कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो ए, डी, ई और के, ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन है। यहाँ अंतर देख लीजिएगा, जल में घुलनशील पूछा जाए यदि जल में, तो बी और सी है। अगर वसा में पूछा जाए तो ए, डी, ई और के, ये सभी विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है। तो ये विटामिन के चैप्टर से आपके प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो ये दो प्रश्न था आपके सिर्फ विटामिन से पूछे गए थे। एक तो हो गया बेरी बेरी से संबंधित, और एक आपका ये जल वाला जो है ना, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो विटामिन सी वाला। ठीक है, धन्यवाद। ये वीडियो सीरीज ऐसे ही चलते रहेगा जो कि आपके 2 और 3 तारीख के पेपर में पूछे गए थे। धन्यवाद।